नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर मैथ्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं, जाके पूरी नंबर सिस्टम के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख ले। देखो, डेसिमल एंड फ्रैक्शन के नाम से पहली क्लास पढ़ा चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है सबकी अलग अलग, जाके देख ले। पहली क्लास में मैंने दशमलव के बारे में बताया था, दशमलव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हटता कैसे, बार वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। आज अपन फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न क्या होती है, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न क्या होती है, अवरोही और आरोही क्रम। भिन्न की श्रेणी पर अपन चर्चा करेंगे तीसरी क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। आज अपन छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, अवरोही और आरोही क्रम पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भिन्न जान लेते हैं। भिन्न क्या होती है भाई? देखो, भिन्न क्या होती है, जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या जिसे p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बस q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं होना चाहिए। यानी जिसे सर हम न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को बेटा हम क्या बोलते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न। तो समस्त बटे वाली संख्या होती है वो भिन्न कहलाती है, बस बटे में 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो अपरिमेय संख्याओं में चला जाएगा। चलिए, तो भिन्न कितने प्रकार की है? तो सबसे पहले बात करेंगे भिन्न दो प्रकार की, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर, ये साधारण भिन्न और मिश्रित भिन्न क्या होती है, सब पे चर्चा कर रहे हैं भाई। साधारण भिन्न ये होती है जो सीधी सीधी p बटे q के फॉर्म में लिखी होती है, डायरेक्ट, यानी इसका केवल एक ही पार्ट होता है, अंश बटे हर वाला पार्ट, ठीक है, इसी को बोलते हैं अपन साधारण भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है सर? मिश्रित भिन्न ये होती है सर जिसमें एक तो पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या प्लस बताओ साधारण भिन्न, यानी पूर्ण संख्या और साधारण भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनती है उसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो बेटा, साधारण भिन्न दो भागों में डिवाइड है, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब सर हिंदी में बताओ, शुद्ध भिन्न और अशुद्ध भिन्न। भाई प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध भिन्न। क्या बोलते हैं? शुद्ध भिन्न। और इम्प्रॉपर को क्या बोलते हैं भाई? अशुद्ध भिन्न। नाम से ही पता चल रहा है भाई, एक शुद्ध दूसरी अशुद्ध। ये शुद्ध शुद्ध अशुद्ध क्या मैं बता देता हूँ। इसका वर्ग 3 वाले स्पेशल ध्यान देंगे जो टेट की तैयारी कर रहे हैं। इस शुद्ध का कई बार नाम लिख के आता है समभिन्न, और भाई एक और क्या नाम लिख के आता है? उचित भिन्न। क्या लिख के जाता है? उचित भिन्न। भाई ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। उचित भिन्न, समभिन्न, शुद्ध भिन्न। भाई वास्तविक भिन्न भी लिख के आता है इसका नाम, कई बार क्या लिख के आता है? वास्तविक भिन्न। देखो कितने नाम हो गए भाई। इस प्रॉपर फ्रैक्शन के अंग्रेजी में प्रॉपर बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध भिन्न, सम भिन्न, उचित भिन्न, वास्तविक भिन्न। तो सर इसके नाम क्या होंगे? अशुद्ध भिन्न, अनुचित भिन्न, और सर क्या नाम होगा? अशुद्ध भिन्न तो हो ही गया, और अवास्तविक भिन्न। क्या होगा भाई? अवास्तविक भिन्न। तो ये इसके कई नाम है भाई, ठीक है भाई। विषम भिन्न कह सकते हैं इसको, सम, तो इसको क्या कह सकते हैं? विषम भिन्न। तो इनके नामों पे भी बेटा एक बार आप अच्छे से गौर करेंगे। अब ये होती क्या है सर? ये शुद्ध भिन्न क्या है? जिसका न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, ये क्या होती है? शुद्ध भिन्न। सर हिंदी में बताओ, जिसका अंश हमेशा छोटा होगा काय से? हर से, ये होती है शुद्ध भिन्न। सर प्योर भाषा में बताओ तो भाई ऊपर वाली संख्या हमेशा नीचे वाली संख्या से छोटी होगी, ये क्या होती है? शुद्ध भिन्न। एग्जाम्पल बता दो सर। ये लो एग्जाम्पल बेटा, क्या मैंने बोला 2/3, क्या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी नहीं है? तो आप बोलोगे छोटी है, तो शुद्ध भिन्न। एक और बता दो सर, 7/11। अब अशुद्ध भिन्न की चर्चा करते हैं। देखो, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, यानी जिसका अंश बड़ा हो काय से? हर से, इसको बोलते हैं अशुद्ध भिन्न। यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी हो नीचे वाली संख्या से, ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी हो नीचे वाली संख्या से, उसको हम बोलते हैं अशुद्ध भिन्न बेटा। क्या बोलते हैं? अशुद्ध भिन्न। अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे मैं 17 में भाग दे रहा हूँ 9 से, तो यहाँ देखना बेटा, जिनको बिल्कुल भी चेंज करना नहीं आता, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो मैं 17 में भाग दे रहा हूँ काय से? 9 से। 9 एकम 9, भाई कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो जितनी बार भाग गया वो तो यही रहता है, और जिससे भाग दिया है बेटा, वो हमेशा कहाँ रहता है? नीचे, और जो बच गया वो ऊपर। क्या बोला मैंने? 9 एकम 9, जितनी बार भाग गया है ना वो तो बेटा यही रहता है, फिक्स है। जितना बच गया वो ऊपर, और जिससे भाग दिया है वो नीचे। इसको बोलते हैं सही बटे वाला फ्रैक्शन, यानी मिक्स फ्रैक्शन। और इनके बीच में बेटा प्लस का साइन होता है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। हर संख्या के फ्रैक्शन के बीच में प्लस का साइन होता है, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। तो ये होती है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होती है? मिक्स। तो एक बार मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ।
फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, दो प्रकार के फ्रैक्शन है, एक सिंपल फ्रैक्शन है, एक मिक्स फ्रैक्शन। इसमें भी बेटा एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी शुद्ध भिन्न और अशुद्ध भिन्न। शुद्ध भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हमेशा छोटा होगा हर से। अशुद्ध भिन्न क्या होती है? जिसका अंश हमेशा हर से बड़ा होगा। ठीक है कि नहीं भाई? अब सर और बेटा इधर देखो, इधर इन शुद्ध और अशुद्ध से मिलकर, इन शुद्ध और अशुद्ध से मिलकर कुछ भिन्न बनती हैं, जिसमें पहली में भिन्न बता रहा हूं, इकाई भिन्न। भाई क्या बता रहा हूं? इकाई भिन्न। इकाई भिन्न, यूनिट फ्रैक्शन। क्या बता रहा हूं भाई? यूनिट फ्रैक्शन। अब सर ये यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? भाई नाम से ही पता चल रहा है, इकाई भिन्न का मतलब जिसका न्यूमरेटर हमेशा एक हो, यानी न्यूमरेटर ऑलवेज कितना होना चाहिए? एक। न्यूमरेटर हमेशा एक होना चाहिए, मतलब अंश हमेशा एक हो। तो सर एग्जांपल ये लो, 1/10, 1/9, 1/11, 1/2 और भाई ऐसी समस्त भिन्न बेटा क्या होती हैं? इकाई भिन्न। दूसरी वाली प्रकार की भिन्न की बात करें तो वो है बता बेटा कौन सी? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न। दशम यानी 10, लव यानी प्रेम, जिसको 10 से प्रेम हो वैसी भिन्न। तो भाई 10 का प्रेम का मतलब है नीचे 10 की पावर बननी चाहिए, यानी 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे। तो नीचे 10 की पावर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 1/10, ठीक है भाई, और जैसे 11/10, जैसे बताओ 123/100, ये सारी भिन्न बता बेटा कौन सी हैं? दशमलव भिन्न। नीचे 10 की पावर होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 1/10 तो यहाँ पे भी आ गया और 1/10 यहाँ पे भी आ गया, तो क्या हो गया? ये इकाई ऊपर एक है तो इकाई भिन्न भी बोल सकते हैं, नीचे 10 है इसलिए दशमलव भिन्न भी कह सकते हैं भाई। अब देखना ये दोनों से मिलकर बनी है, कौन कौन सी से? शुद्ध भिन्न और अशुद्ध भिन्न। कैसे? अभी ये देखेंगे तो न्यूमरेटर कैसा है? छोटा है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश छोटा है हर से, तो शुद्ध भिन्न हो गई। यहाँ अंश बड़ा हो गया कैसे? हर से, तो यह अशुद्ध भिन्न हो गई। ठीक है कि नहीं? तो ये इकाई भिन्न और दशमलव भिन्न। अब सर इनसे सवाल कैसे बनते हैं? तो सबसे पहले बात करेंगे छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की। देखो इनके कई तरीके होते हैं करने के। अगर स्पेशल आपसे यही पूछा जाए ना कि छोटी भिन्न ज्ञात करो और बड़ी भिन्न ज्ञात करो, तो मैं आपको कई तरीके बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला तरीका, सबसे बेस्ट तरीका और सबसे पहला तरीका, अगर बेटा इनमें अंतर समान हो, मैंने क्या बोला? अगर अंश और हर में अंतर समान हो, अंश और हर में अंतर समान हो, तो कितने का है? 2 का। 5 और 7 में 2 का, 11 और 13 में 2 का, 13 और 15 2 का। यदि अंश और हर में अंतर समान हो, पहला तरीका क्या है? ठीक है, अंश और हर में अंतर समान हो, अंश और हर में अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा है वो छोटी भिन्न। मतलब मैं यहां लिख देता हूं, अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न, अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न। अंश छोटा है तो छोटी भिन्न, अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर भाई। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो। अब हमसे पूछा है छोटी भिन्न बतानी है, तो भाई अंतर तो समान है, चाहे अंतर 1 का, 2 का, 10 का, 50 का, 1 लाख, अनंत, कितने का भी अंतर समान होना चाहिए बस। तो यहाँ देखो ऊपर वाली संख्या में कौन सी छोटी है? तो आप बोलोगे 5, तो छोटी होगी 5/7। कहाँ लिखा है भाई? ये रहा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक तरीका तो बेटा ये है आपका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा सेकंड मेथड बता दो। पहला मेथड हो गया अंश और हर का डिफरेंस वाला, अंश और हर के अंतर वाला। दूसरा तरीका है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे? सुनना बेटा ध्यान से। अपन क्या करेंगे? अंश और हर का ऐसे कैसे गुणा कर देंगे? दो भिन्नों का आपस में। तो देखो 7 का 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 9 का 5 से गुणा करें तो 45। अब आप बताओ 45 और 49 में कौन सी छोटी है? अगर देखो छोटी पूछे तो छोटी पे जाओ, और बड़ी पूछे तो बड़ी से करो। तो हमें 49 और 45 में 45 छोटी है। 45 किधर लिखा है? इधर देखो, अंश की तरफ ही जानी चाहिए संख्या। तो इसका मतलब भाई 7/9 बड़ी है, 5/7 छोटी है। तो अपन तो छोटी को देखेंगे भाई, अभी तक ये छोटी है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कर दो। 13 पंजे 65 और 11 7 77। ये तो हो गया भाई 65 और ये हो गया 77। अब बताओ कौन सी छोटी है? तो अभी भी बोलोगे सर 5/7 ही छोटी है। तो भाई इनको हटाओ, अब की बार भी यही छोटी है, अभी भी यही छोटी है। फिर इसको हटा दो भाई। अब ये लास्ट वाली बची तो गुणा करो। 15 5 75 और 13 7 91। ये 13 7 91 हो गई और ये 75 हो गई। अब बता बेटा 75 और 91 में कौन सी छोटी? तो आप बोलोगे 5/7 ही छोटी है। तो लो सबसे छोटी आ गई 5/7। ऐसे देख सकते हैं भाई। और तरीका सर और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीके है। किसी भी संख्या की छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करनी हो तो चलिए इसमें देखो अंतर कितने का है? तो आप बोलोगे 1 का,
एक का, एक का और एक का। जब अंतर समान है तो बड़ी भिन्न कैसे होगी, जिसका अंश बड़ा होगा बेटा। तो अंश किसका बड़ा है, तो आप बोलोगे 24 का, यानी इस वाली संख्या का 24 है तो आंसर आ गया 24/25 भाई। अंश बड़ा है तो बड़ी भिन्न, अंश छोटा है तो छोटी भिन्न। कैसे बच्चों ये सवाल है यार, आराम से कर दोगे। देखो बेटा सर, इससे बतानी लार्जेस्ट देखोगे, इसमें कितने का अंतर है, तो आप बोलोगे सर इसमें अंतर है आपका 4 का, इसमें कितने का है तो 7 का, इसमें 9 का, इसमें 5 का। सर अब अंतर समान नहीं है, तो मैंने दूसरा तरीका बता रखा है छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए। अभी स्पेशल छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की बात कर रहे हैं। कैसे, बड़ी भिन्न पे जाना है तो कैंची गुणा, ये 27 है ये 14 है, तो भाई 27 बड़ी है ये छोटी होगी, इसको काट दो। अब इन दोनों का गुणा 39 और 28, तो अभी भी 39 यानी यही बड़ी है भाई, तो 3/7 का भी ऐसे कर लो, ये बड़ी है। फिर इनका गुणा करो 33 और 42, अब की बात देखो 7 6 42, ये वाली बड़ी हो गई, तो इसको गोल कर लो, इसको हटा दो। अब इसमें देखो 54 और 77, 9 6 54, 11 7 77, तो आप बोलोगे सर 77 बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन सी आ गई, यानी इधर वाली, यानी 7/9 आंसर आ गया। और भी मेथड बताऊंगा अवरोही आरोही क्रम में छोटी भिन्न बड़ी भिन्न ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं अवरोही और आरोही क्रम, लेकिन उससे पहले बेटा मैं आपको ये बताऊंगा कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम, ठीक है, और इसको बोलते बता बेटा, इसको आप चाहो तो अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हो भाई। तो ये अवरोही क्रम, और एक होता है आरोही क्रम बेटा। क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम, अब ये आरोही क्रम क्या होता है भाई और अवरोही क्रम क्या होता है मैं बताता हूं। देखो आगे छोटा है तो घटते क्रम, लेकिन घटते क्रम बढ़ते क्रम आता नहीं पेपर में लिख के, पेपर में अवरोही और आरोही आएगा। तो अवरोही यानी छोटा आ तो घटते क्रम, बड़ा आ तो बढ़ते क्रम भाई। ये लो याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, आगे बड़ा आ है तो बड़ा आ बढ़ता क्रम, छोटा आ घटता क्रम, ठीक है नहीं भाई। याद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो आप बताओ, आप बोलोगे। और नहीं भी याद कर पा रहे हो तो मैं आपको एक और मजे की बात बता देता हूँ। इन दोनों में से एक को, आरोही को तो आप याद कर सकते हो भाई, जो आशिकी 2 जिसने देखी होगी, वैसे आशिकों ने देखी होगी और कौन देख सकता था, तो भाई जिसने भी आशिकी 2 देखी होगी उसको पता था उसमें जो हीरोइन होती है, यानी भाई जिसका जो भी नाम हो, उस वो जो होती है ना पहले कैसी होती है, गरीब, फिर वो बड़ी होती जाती है, सिंगर बनती जाती है, बहुत बड़ी सिंगर हो जाती है, यानी पहले छोटे से बड़ी होती जाती है, छोटे से बड़ी होती जाती है, यानी आरोही क्रम। तो पहले गरीब थी फिर धीरे 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 पैसे भाई यानी बड़ी सिंगर बन जाती है, ठीक है कि नहीं। तो आरोही का मतलब पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी। अवरोही का मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। इनको बोलते हैं अवरोही क्रम और आरोही क्रम। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, वरना आप ऐसे तो याद कर ही सकते हो, छोटा आ घटते क्रम, बड़ा आ बढ़ते क्रम। घटते क्रम क्या होता है बेटा, पहले बड़ी यानी क्रम घटता जाए, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, इसको बोलते हैं घटते क्रम। और आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी फिर बड़ी, इनको बोलते हैं अवरोही और आरोही क्रम। चलिए अब इनका करने का तरीका क्या है वो बता दो सर। सुन लो बेटा इधर, तो हमसे बोल रहा है कि निम्न संख्याओं में अवरोही क्रम में लिखो। तो देखो अंतर समान हो तो बेस्ट तरीका वही है, अंतर समान है तो आपने देखा कितने का अंतर है, आप बोलोगे 2-2 का अंतर चल रहा है। सर कितने का अंतर है, 2-2 का। तो अवरोही क्रम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी, यानी 9/11, 9/11 हो गई। देखो जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना उसकी तरफ वो संख्या बड़ी होती है, तो 9/11 पहले लिख ली, बड़ी है। अब 9 से छोटी क्या है, 7, तो 7/9 दूसरे नंबर पे बड़ी हो गई। तीसरे नंबर पे बड़ी कौन सी है, 5 है, तो 5/7। और सबसे छोटी बता बेटा कौन सी होगी, 3/5। तो 9/11, 7/9, 5/7 और 3/5। आंसर क्या आ गया, ए फॉर एप्पल। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे बताओ। सर एक और बता दो, अंतर समान नहीं हो तो क्या करेंगे, तब भी बता रहा हूं, सबके लिए रामबाण तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखो ये आ गया। अब आप बोलोगे सर अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है। पेपर में बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं अगर देगा, जैसे 121/123, 131/135, तो आपको अंतर समान देगा, तो आपको अंतर समान देगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं भी देगा तो आप अंतर का भाग देकर भी नेक्स्ट बता रहा हूं कैसे करेंगे। यहाँ क्या करेंगे अपन, देखो बेटा इधर अपन इनको दशमलव में चेंज कर लेंगे, यानी ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात। तो 5 का इसमें भाग देंगे, और देखो दशमलव लगा के एक 0 उतार लो, दशमलव लगा के एक 0, तो ये क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 होगी कि नहीं होगी बताओ बेटा, 0.4। और भाग पूरा पूरा चला गया तो ऐसे आप 40 लिख लो, 2 अंक तो लिख ही लो बेटा कैसे भी। 8 का इसमें भाग देंगे तो पॉइंट लगा लेंगे बेटा, ये डिजाइन वाली 0 इसको आगे लगाओ चाहे मत लगाओ। 30 हो गया, तो 8 3 24, कितना बचेगा, 6, 8 7 56, 37 हो गया भाई। यानी दशमलव के बाद कभी संख्या पूरी नहीं बोली जाती, पर अपन काम चलाने के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है भाई। चलो 9 का भाग दिया इसमें तो 0.40 हो जाएगा, ये 9 चौक 36 और 9 चौक 36।
13 का भाग दो बेटा 50 में, यानी ये 0 लगा लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो 13 × 39, 10 13 × 104। फिर 11 का भाग दो बेटा इसमें, तो ये 60 हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55, फिर 50 और 11 × 4 = 44। अब आपको नहीं दिख रही कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है, तो आप बोलोगे सर कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है पहले छोटी, तो इसमें बताओ छोटी कौन सी है, तो आप बोलोगे 37 और 38 में कौन सी छोटी है, 37 यानी 3/8, तो सबसे छोटी 3/8। अब देखो छोटी से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, छोटी से बड़ी, तो इधर की ओर मुंह खोलेंगे, ठीक है। अब 37 के बाद 38 आएगी, यानी 5/13। फिर इसके बाद 37 38 वाली हो गई। अब देखो 40 और 44 में कौन सी है, 40, तो 2/5। फिर इससे बड़ी कौन सी, तो आप बोलोगे 44 वाली, यानी 4/9। फिर इससे बड़ी कौन सी है, तो आप यही बची, तो 6/11। ये लो भाई हो गया। तो ये अवरोही क्रम आरोही क्रम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सर बड़ी संख्या आ गई तो क्या करेंगे, वो भी बता रहा हूं, पहले इनको कर लें। चलिए, हमसे यहाँ पूछा है सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर क्या होगा यहाँ पे, तो सबसे बड़ी निकालो पहले और फिर छोटी निकालो भाई। तो सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया था। देखो अंतर समान है, क्या आप बोलोगे 2 का है 4 का नहीं है। तो अंतर समान नहीं हो तो बेटा आप एक काम करना, जब अंतर समान नहीं हुआ करे और ऊपर वाली न्यूमरेटर हमेशा अगर नीचे वाली के अंतर या इन दोनों के अंतर से न्यूमरेटर अगर ज्यादा हो तो आप अंतर का भाग दे दिया करो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनना। ऊपर वाली संख्या तो वैसी की वैसी लिख दो, ऊपर वाली संख्या तो वैसी की वैसी लिख दो, और नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या के अंतर से मैं भाग दे दो, यानी अंतर से भाग दे दो। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 4 का। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 4 का। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 7 का। कितने का अंतर है, आप बोलोगे 6 का। अब आप आराम से भाग दे सकते हो कि नहीं। 4 का भाग इसमें देंगे तो आप बोलो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4। कितना बचेगा बताओ बेटा, तो आप बोलोगे 1 बचेगा। 4 दूनी 8, ठीक है नहीं, और 4 पंजे 20, तो 1.25। 4 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, तो आप बोलोगे 4 एकम 4। कितना बचेगा 3, 4 7 28, ठीक है, और 4 पंजे 20। 7 का ऐसा भाग देंगे तो आप बोलोगे 7 एकम 7, 1 बचेगा और 7 एकम 7, ठीक है, 3 बचेगा और 7 चौक 28। अब 6 का ऐसे भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, आप बोलोगे तो सर आप इसका भाग जा रहा है 6 एकम 6, 5 बचेगा और 6 8 48, ठीक है। अब तो भले इसको लिख लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही 8 आ गया, भले ही आगे भाग नहीं जाए। अब देखना सबसे बड़ी हमें देखनी, तो सबसे बड़ी तो हमें पता चल गई कौन सी है, ये वाली लास्ट वाली, यानी 11/17। सबसे बड़ी भिन्न हो गई 11/17। अब सबसे छोटी भिन्न भी देखनी है, तो सबसे छोटी भिन्न 1.25 1.14, यानी ये रही छोटी भिन्न। एक 8/7 का ऐसे बनी 8/15 से। तो आप बताओ बड़ी संख्या तो हो गई कितनी 11/17, छोटी हो गई 8/15। इनका एलसीएम ले लें कितना आ जाएगा 255। अब आप बोलोगे कैसे पता सर, आपको 17 और 15 का गुणा पीछे 5 आना चाहिए और 170 से बड़ी आनी चाहिए, तो एकमात्र संख्या दिख रही है आंसर। पूरी भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अपन छोटी भिन्न बड़ी भिन्न अवरोही क्रम आरोही क्रम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा बोल रहा है निम्न में से कौन सा भिन्न 5/11 और 9/14 के बीच नहीं है। तो देखो बेटा पहले मैं आपसे बोलूं, भिन्न को एक प्रकार से परमेय संख्या भी बोल सकते हैं। 2 परमेय संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। अब हमसे बोल रहा है इनमें से कौन सी बीच में नहीं है, तो पहले इनको दशमलव में चेंज कर लो बेटा, 5/11 को और 9/14 को, तो कर लो दशमलव में। 11 का भाग देंगे 0.450 हो जाएगा, ये तो 11 चौक 44, ठीक है नहीं, और 14 का इसमें भाग देंगे बता बेटा, तो पॉइंट है 0 बढ़ा लेंगे, 14 से भाग देंगे, 14 7 58 ज्यादा हो जाएगा, 14 6 84। 0.4 और 0.6 के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो 1/2 क्या होता है 0.5, भाई 0.6 0.4 के बीच में आ रहा है, ये तो गलत हो गया, हमें बोला है नहीं है। फिर यहाँ 4 का इसमें भाग देंगे, 7 का 4 में भाग देंगे तो ये 40 हो जाएगा, और 40 में भाग देंगे 7 का, तो 7 पंजे 35, ये भी बेटा बीच में आ रहा है, ये भी नहीं है। 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 6 30, ये बता बेटा देखो 0.6। 3 का भाग देंगे इसमें तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.6 और 0.6। अच्छा इन दोनों में 0.6 आ रहा है, तो इसमें भाग पूरा जा रहा है, इसमें 60, और यहाँ आपको एक बार और देना पड़ेगा बेटा। 14 के भाग दिया, 14 6 84, 6 बचेगा और 60 हो जाएगा, 14 चौक 56। तो देखो ये 64 है और ये 60 है, तो आप बोलोगे सर ये तो क्या है बीच में आ रही है, ये बीच में नहीं आ रही है, आंसर हो गया भाई। तो बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो अब सर बात करें इसमें कौन सी छोटी और बड़ी है, तो देखो बेटा सर ये तो 0.9 है, आप डबल अंक लिख लो 90। ये 0.9 पे बार का मतलब है कि 999 आता जाएगा भाई, इसका मतलब क्या 0.09,
ठीक है। और इसका मतलब क्या है, 0.0999 आता जाएगा। देखो 09 पे बार है तो इसका मतलब 999 आता जाएगा, या 0909 आता जाएगा भाई। ये 999 आता जाएगा और ये 90 तो 900 हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 अंक तक अपन को चेक कर लेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न पूछी है तो आप बताइए, तो 900 है, ये 999, ये 099, 909 है, तो आप बताओ कौन सी बड़ी हो गई। 0.999 मतलब काय पे बार, 0.9 पे बार, ये वाली तो सबसे बड़ी आ गई। बड़े ही आसानी से आप कर सकते हो। अगली क्लास में बेटा अपन, इसके बाद जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज, यानी भिन्नों की सीरीज पर आधारित प्रश्न। तो इस क्लास को अच्छे से देख लें, अगली क्लास है सीरीज पर। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।